दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का भाग 10, जो कि पेज 795 से लेके 804 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। रे कुभाग्य सट मत कुबुद्धे ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव के शीस चढ़ाए एक एक के खोटी पाई। और बोले, अरे अभागे मूर्ख निज दुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगे बाँचियो, अब तब काल उसी से पर नाचियो। राम मुख सड चही संपदा, अस कही हारे सुमाचुर गधा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती बीच बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार कर कठोर लागत भई परियो, दस बदन सोनियो श्रवत पुनि संभारी धाइयो ऋषि भरियो। दो वीरे अति बल बल जोध विरुद्ध एक ही हने, रघुवीर बल दर्पित विभूषणु घाली नहीं ताकहु गनी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुख से रुधिर बहने लगा। वे अपने ही को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे को विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग दिग्विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितप के काऊ, सो अभिजत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठा के भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभूषण भारी, धाय हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हद्दे माजते ही बारिश लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए वे दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी को संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाठ रहा अति कंपित गाता, गयो विभूषण जय जगन्नाथा। पुनि रावण कपि हते प्रचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गई जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए से पूंछ कभी सहित उड़ाना, पुनि फिरी भरे प्रमन हनुमाना। ललत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनक कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े कि फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ने हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो ही अवछल बल कर कही, काज गिरे समुरि जन लरही। बुद्धि बल निश्चर पर न पारियो, तब मारुत सुत प्रभु संभालो। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में से शोभित हो रहे हैं, मानो कज्जलगिरी और समेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए व गिरा, तो मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावण हन्यो। मही प्रद पुणी उठि दिलरिये, देव जुगल कछ जय जय भनियो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधा तुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड बुल बल बल मली। श्री रघुवीर जी के स्मरण करके फिर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देकर वानर भालू क्रोधित होकर दौड़े, किंतु रणमद आते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला।
तब रघुवीर बचारे धाये की से प्रचंड, कपि बल परबल देखी तेहि के परे प्रचंड। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयोषण एका, पूरी प्रकटे खले रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहते प्रकट दशानंद देते। क्षण भर के लिए वे अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपि अमित दस शीसा, चैते भले भालू और कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और बानर सब जगह जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूँ पुकारते हुए वे भाग चले आ रहे हैं। दह देसी दावहि कोटिक, रावण गर्जे घोर कठोर भगवान। डरे सकल सुध चले पराई, जे के अस्तजु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस सिकंदर, अब भव भय सबु गिरिकंदर। रहे बिरंच सब मुनि ज्ञानी, जिन्हें प्रभु महिमा कुछ जानी। एक ही रावण ने 10 सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उसमें छुप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जान प्रतापते रहे निर्भय, कपि त्रिपु मणि पूरे। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल बाही म्योतूरे। हनुमदंगनीय नल अति बल लरत सन बाकूरे। मर्त ही दशानन कोटि कोटि, का पट भट आंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावण को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूँ पुकारते हुए हे से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर वानर देखे बिकल हंसियो, कौशलाधीश सज झांग रंग जे, एक सदस दस सकल दस शीश। देवताओं और वानरों को बिकल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और चंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया से बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु क्षण में ही माया सब काटी, जिमि रवि हुई जग जय भाटी। रावण एक देखे सुर हर्षे, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कभी फेरे, फिर न एक ही जन्म दे रे। प्रभु मलु पाई भालू कपि धाये, तरलता में एक संजुग मही आई। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लुटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी ही कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करई देवतई देखे, भयु एक में एक ही लेखे। सटौ सदा तुम मोर नारायल, अस कही कोपि गगन बरधायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करके देखकर रावण ने सोचा कि वे इनकी समझने में एक ही हो गया, परंतु इन्हें एक पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, रे मूर्खों, तुम तो सदा के लिए मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वे क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाकार कर सुर भागे, खलो जग जय मोहि आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण के पैर पकड़कर उन्होंने उसकी पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारियो, लात मारियो, बाली सुध प्रभु पही गयो। संभारियो दस खंड, घोर कठियो सब गर्जद भयो। करी दाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बरसई। किए सकल फन घायल, व्याकुल देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वे दर्प पर करके
10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वे हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत पटे पूरी जिमि तीर्थ करे पाप। तब श्री रघुनाथ ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुजबाड़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपी सिर भरत घनेरी, मृत न मूड कटे भुज सीसा धाई कोपी। भालू भटकी सा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋष वानरों के बहुत से क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के सिर के काटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तन्य मारुति नल नीला, बानर राजरूपी बलशीला, बिटप मही धीरे करई बरहारा, सोई गिरे तब गई कपि समारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव, द्विविद और बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखे देवुर बनु सुबिधारी, भागी चले एक लात न मारी। तब नल नील सिरे चढ़ी गयु, नखे लिलकार विराध भयु। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद और भारी, तिहरी धरण कहे भुजा पसारी, कही ना जाही करे पे फिर ही, तनु जब माधुर कमल भर चरही। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भौरी कमलों के वन में विचरण कर रही हों। कोपी कूदी तो धरिष बहुरी, बड़ी फटगड़ भई भुजा मरोरी, पुनि सकोप 10 धंधु नंदिनी, शरीर मारी घायल कपि नहीं। तब उसने क्रोध करके उछाल कर दोनों को पकड़ लिया और पृथ्वी पर पटकने के समय वे उनकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छुटे। इससे क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि मूर्छित करे बंदर, पाई पर दोष हर सिकंदर, मूर्छित देखी सकल कभी बीरा, जाम्बत धाई रंधीरा। हनुमान जी और सब बानरों के मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों के मूर्छित देखकर अंधीर रामबन दौड़े। संग भालू भूधर तब धारी, चारण लगे पचारी पचारी, भयउ क्रोध रावण बलवाना, गही मई पद पर भल मानाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वे अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, गोपी माज के मारे से लाता। जामवंत ने अपने दल वन का विध्वंस करके देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी और लात घात प्रचंड लागत, बिगल रथ दे मही परा। गई भालू विषय करे मनु, कमल बसे निशि मधु करा। मूर्छित पिलो किए बहुरी पद हति, भालु प्रति प्रभु बनी गयो। निशि जानी से अंदन घाली, ते ही सब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसे जान पड़ता था कि मानो रात्रि के समय भोरे कमलों को बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण रथ लेकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए, प्रभु पास निश्चर सकल रावण ही घेरी रही अति त्राग। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए। इधर उधर राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निशि सीता पही जाई, तिरजटा कहीं सब कथा सुनाई। शेर भुज बड़े सुर निज घेरी, किस सीता उर भय बात त्रास घनेरी। उसी रात तिरजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ती संवाद सुनकर सीता जी हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तिरजटा मन बोली तब सीता होई कहाँ, कहीं से गिने माता, कहीं विधि मरे विषम दुख सुखदाता दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई और सीता जी तिरजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व की दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा?
रघुपति सर सिर कटई न मरई, विधि विपर चरित सब करही। मोर अभाग्य जयावत होही, जही ते हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों के अलग कर दिया है। जही कृत कपट कनक मृग झूठा, जही सो देव पोहि वर झूठा। जही विधि मोहि दुख दुसासदाए, लक्ष्मण कहु कछु वचन कहाई। जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसहा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरस सबित सर भारी, ताकि तकी मई बहु मत मारी। ऐसे ही दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियाए बनाना। जो श्री रघुनाथ जी की विरह रूपी बड़े विषैले बाणों तक कर बहुत बार मार मार कर अब मैं मर रहा हूँ, और ऐसे दुख में भी मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर मिलाप जान की, करे करे सुरपति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत सर सुमारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके उसकी जानकी जी की बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रमुता ते उर्हतई न ते ही, एत हृदय बसती विदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुचि बचन हर्ष विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मारहि रिपु वही विधि, सुनहि सुंदरी त्रिजयी संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में उनके भवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, है सुंदरी, महान संदेह को त्यागो और कह दो कि अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई बिलो की छोटी चाई जब ध्यान, तब रावण ही हृदय में मरहि राम सुजान। सिरों के बार बार कटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस गई बहुत भांति समझाई, पूर्णी त्रिजटा निज भवन सिंगाई। राम सुभाय सुमुरि विदेही, उपजे बिरे विधा और देही। ऐसा कहकर और सीता जी के बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा आगे चली गई और श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी अत्यंत विचलित उत्पन्न हुई। निशय संशय निदित मऊ भांति, जुग समभय श्रीनाथी। करी बिलाप मने मर मारी, राम विरग जानकी दुखारी। वे रात्रि के और चंद्रमा की बहुत प्रकार निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वे बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। अब कति भेऊ तब दाहू, भर कहू बामनयन। और बाहु सगुन विचार धरे मन धीरा, अब मिलत कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनके बाएं नेत्र और बाहु खड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। इहार्धने श्री रावण जागा, निज सारथि सन सृजन लागा। सठ रणभूमि छाई से मोही, दिग दिग अधम मनमति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद कही बहुविधि समझावा, भोरी भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गौन दशरन केरा, कपि दल खन बन भयु न चनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होते ही वे रथ पर चढ़कर फिर तोड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जय तय भूधर बिटप उदारी, धाय कर कटाए बड़ भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े।
धाय जो मरकट बिकट भालू कराल करे भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनीरा मिचलाई दल बलवंत किथे गए निपनु रावनु लीन हो चही दिशि चपटे उमारी नखई विदाई तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मरने से राक्षस भाग चले। बलवान बांटू ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बांडू ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट बल रावण के ने विचार अतरित हो निस्विदित में कृत माया विस्तार। भांडरों को बड़ा ही बरबल देकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किने तहि पाषण भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नारंच। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जी प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष लिए वे प्रकट हुए। जौनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करी सन सोनित पान नाचई करे बहुगान। यौगुनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारु बोले घोर रही पुनि गुनी चहु और मुख बाई धावई खान तब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं और चारों ओर सब दिशाओं में ये धवनी भर गई कि वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगते। जय जाई मरकट भती तय व्रत देखे आगी भय बिकल भालू बानर पुनि लाकत बरेस भालू। बानर भागकर जहाँ तहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखती है और बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। जह ते तकित करी कीस गर्जय बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपित समेत भय सकल वीर चेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित स्थिर कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सही सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ कहे चौपट मिजे हाथ यही विधि सकल बल तोरी तेही किन्हीं कपट बहुरी। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते विशेष योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। परकटे से विपुल हनुमान धाये गए बासान तीनू राम घेरी जाय चौदिसी बरुत बना। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जन जाई करकटाई पूछ उठाई तही दिशि लंगूर विराज ही मध्य कौशला राज। वे पूछ उठाकर करकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाने ना पाए। उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशला देश श्री राम जी हैं। जय ही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम सन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बार बारी तुंग तामा लही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदल जे जे करी। रघुवीर एक ही तीर को पीड़ी बेस में माया हरी। उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की शेष बार घेरा बनाई गई हो। प्रभु की देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर से बेटब गिरे गए सब फिरे। सरस निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कलप जो गावही। सतशेष शारद निगम कवि तेषु तद्यपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिसने रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र गाते सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उस पर पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कुछ कहे जड़मती तुलसीदास। जी में निज बल अनुरूप ते माझी उड़ई आकाश। उसी चरित्र को कुछ गुणगान मन बुद्धि तुलसीदास जी के हैं
जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।